हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 10th का एग्ज़ाम आपने दिया हो या क्लास 12th का दिया हो या फिर प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट का फॉर्म भर करके टर्म टू एग्ज़ाम देने का वेट कर रहे हो, ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बिग अपडेट्स देने वाले हैं जिसके बारे में जान करके आप हैरान रह जाएंगे। क्या वास्तव में टर्म वन एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर पाने वालों की कॉपी फिर से रीचेक होने जा रही है? क्योंकि स्कूलों ने बहुत बड़ा घपला किया है और उसकी वजह से बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या वास्तव में टर्म टू एग्ज़ाम में हार्ड पेपर आने वाला है और सीबीएसई की प्लानिंग क्या है? इंटरनली जो खबरें मिल रही हैं उसको हम बताएंगे। साथ ही में प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के फॉर्म भरने वाले वो बच्चे जिनका फॉर्म या तो गलत हो गया है या वो सही नहीं भर पाए या वो अभी तक करेक्ट नहीं कर पाए हैं या जिनका रिकॉर्ड नहीं फाउंड बता रहा है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बच्चों, उनको फॉर्म करेक्ट करने का मौका भी मिल सकता है। और साथ ही में क्या वास्तव में टर्म वन एग्जाम में कमज़ोर बच्चों को बोनस मार्क्स मिलने जा रहे हैं और कितने मार्क्स देने की तैयारी सीबीएसई कर रही है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक कर दो अभी, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि बस बहुत जल्द शुरू होने वाला है आपका मेन वीडियो। बच्चों, अगर आप भी यहाँ पर सीबीएसई लिख करके अपने वीडियो सर्च करते हो तो आपको ढेर सारे रिजल्ट दिखते होंगे और ये रिजल्ट देख करके वास्तव में आपको गुस्सा आता होगा। मैं भी जब कभी लगता है कि हाँ क्या बातें हो रही हैं इस बारे में, तो मैं भी सर्च करता हूँ बच्चों, और ऐसे ऐसे अपडेट्स सीबीएसई आपको बर्बाद कर देगी। टर्म वन का वेटेज मिलेगा, ये होगा वो होगा, ऐसे ऐसे लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि बच्चों की ज़िंदगी में जितना इन लोगों ने जहर घोला है, जितना उन लोगों को परेशान किया है, कोई सीबीएसई लिख रहे हैं सीबीएसई फ़ायदा उठा करके सीबीएसई लेगी बच्चों से बदला। अरे बच्चे हो गए कि सीबीएसई के दुश्मन हो गए। बच्चों, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो उल्टी सीधी खबरें दे रहे हैं। मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा, कोई कहीं कुछ करवा रहा है, कहीं कोई कुछ करवा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब आप सभी ये सब देखते होंगे तो आपको कैसा फील होता है, आप हमें बताइए। और जब आपको ऐसा फील होता है, आप में से बहुत सारे बच्चे हमारे पास क्वेश्चन लिख करके भेजते हैं, क्योंकि बच्चों को पता है कि उमानाथ सर जो भी बताएंगे वो हमें ऑथेंटिक अपडेट्स देंगे। क्योंकि एक तो मैं बच्चों स्कूल से जुड़ा हुआ हूं और दूसरा मुझे हर एक इंटरनल खबर रहती है सीबीएसई के रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस के द्वारा। जो भी अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑथेंटिक होती हैं, इसलिए आपका मुझसे पूछना लाजमी भी है। बच्चों, अगर आपने भी अपना अपना फॉर्म सीबीएसई के कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और प्राइवेट का भर लिया है या आप टर्म वन एग्ज़ाम दे चुके हो, तो हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको करते हैं गाइड और बहुत ही अच्छे नंबर आपके टर्म टू एग्ज़ाम में आ जाएंगे। इसके बारे में मैं आगे भी बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि टर्म वन एग्ज़ाम में जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर आए हैं, क्या उन बच्चों की कॉपी फिर से चेक होगी और क्या कम बच्चों को, मतलब जिनके नंबर कम आए हैं, क्या उनको बोनस मार्क्स मिलेंगे? आपको तो पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा धांधली की खबरें आई और इसीलिए सीबीएसई को बीच में कई बार अपने नियम बदलने पड़े। चाहे वो स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में चेंज करने वाला नियम रहा हो, क्योंकि सब लोग सी भर के आ रहे थे। सी को ए भी बनाया जा सकता था, सी को बी भी बनाया जा सकता था, सी को डी भी बना सकते थे और सी तो सी था ही। तो यहाँ पर एक दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से माना जा रहा है कि सीबीएसई ने ये नियम बदला। दूसरी बात बच्चों ये आ रही थी कि कॉपी में उसी दिन वो लोग, मतलब जो कुछ होते थे चीटर्स, मैं उनको चीटर ही कहूँगा, कि वो लोग कॉपी थोड़ा देर में शुरू करवाते थे लिखवाना, या पेपर देर में शुरू करवाते थे, आंसर की आ जाती थी और उन बच्चों को भरवा देते थे। इसलिए सीबीएसई ने डिसाइड किया कि अब हम आंसर की सेम डे पर भेजेंगे ही नहीं और कॉपी स्कूल में भी नहीं चेक होगी। तो ये सारी धांधली की खबरें आ रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को इसका फ़ायदा मिल गया हो। तो क्या उन बच्चों की कॉपी फिर से चेक होगी? एक्चुअली अभी तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि क्या सीबीएसई इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाह रही है या नहीं। लेकिन बच्चों, चूंकि मामला स्टूडेंट से रिलेटेड है, गलती स्कूलों ने की है, इसलिए ऐसा निर्णय ले सीबीएसई, इस बात की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि इसमें बच्चों का नुकसान होगा, बच्चे फालतू में परेशान हो सकते हैं। और इस बात को सीबीएसई आइडेंटिफाई कैसे करेगी कि जो बच्चे ज़्यादा नंबर पाए हैं उन्होंने चीटिंग की ही है या उनको चीटिंग करवाई ही गई है, क्योंकि उसमें कुछ रियल बच्चे जो अच्छे बच्चे होंगे उनका नुकसान हो जाएगा। तो इस बात की संभावना तो बिल्कुल नील है कि कॉपी फिर से चेक होगी। हाँ, कॉपी रीचेक करवाने का ऑप्शन सीबीएसई दे सकती है। अगर किसी को नंबर कम मिले हों और वो कॉपी को रीचेक करवाना चाह रहा हो तो हो सकता है इसके बारे में कोई नोटिस आगे आने वाले टाइम में आ जाए। लेकिन जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उनकी कॉपी रीचेक होगी, इस बात की संभावना बिल्कुल कम है।
हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होंगी। अगर किसी ने अभी भी नहीं स्टार्ट किया है तो गुजारिश है कि आप जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आपकी इसी प्रिपरेशंस को एक्साइटिंग और बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी लाया है एक स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज क्लास 6 से क्लास 12 तक के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। इसके फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं। एक तो ये कंप्लीटली फ्री है, उसके अलावा आपको एनालिसिस मिलेगा टॉप एजुकेटर से, टेस्ट के तुरंत बाद पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एनालिसिस सेशंस होंगे, इजी मीडियम और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, किसी भी टाइम कहीं से भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। चैंपियंस फ्री टेस्ट सीरीज है क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मैथ साइंस और एसएसटी में, और एमसीक्यू फ्री टेस्ट सीरीज है क्लास 11 और 12 तक के लिए मैथ साइंस इंग्लिश कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए। इतना ही नहीं, अनअकैडमी पे आपको सब सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे रिसेंटली लॉन्च बैचेस मिल जाएंगे बच्चों, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। इसके अलावा अगर आपने अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री। ये ऑफर सीबीएसई क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए है और लिमिटेड पीरियड के लिए भी है बच्चों। तो इंतजार किस बात का, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज को फ्री में अनलॉक करने के लिए यूज करें मेरा कोड GEA और इसी कोड को यूज करके आप पा सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ। तो बच्चों, इस बार लेट्स क्रैक द एग्जाम्स विद अनअकैडमी। अब अभी आपने देखा ही, मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया कि लोग कह रहे हैं कि सीबीएसई लेगी बदला टर्म 1 एग्जाम का टर्म 2 में और पेपर हार्ड बनाएगी, ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। अरे सीबीएसई है कि बच्चों की दुश्मन है, क्यों वो ऐसा करेगी भाई? और वैसे भी पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप का होना है टर्म 2 का पेपर, तो टर्म 2 का जो पेपर होगा आपको लिखना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, तो उसमें ऐसे कुछ होंगे नहीं। तो आप पहले से ही जानते हो कि अगर इस तरीके का पेपर आता है तो हमेशा कुछ क्वेश्चन पेपर्स ऐसे होते हैं जो टफ ही आते हैं। जैसे पिछली बार फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, और इस बार तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं वो भी टफ आए हैं। तो पेपर तो हार्ड आएंगे ही। अगर जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ करके गए, कोई गाइड करने वाला ठीक से नहीं मिला, तो उनका तो पेपर टर्म 2 में खराब होना ही है, चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट हो। और रेगुलर बच्चे ही तो फेल होकर के प्राइवेट कंपार्टमेंट वाले बनते हैं। तो टर्म 2 का पेपर तो बच्चों कंपैरेटिवली हार्ड रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके पीछे सीबीएसई बदला ले रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और सीबीएसई आपकी दुश्मन नहीं है बच्चों। तो इस बात को लेकर के आप थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहिए कि पेपर टफ आ सकता है, और हमेशा टफ मान करके ही पढ़ना चाहिए, भले ही पेपर ईजी आए। कई बार पेपर ईजी भी आ सकता है, जैसे इस बार कंपार्टमेंट में मैथ का पेपर ईजी आया था। तो कहने का मतलब ये है कि टफ मान करके, हार्ड मान करके तैयारी कीजिए, बाकी सब अच्छा होगा। हाँ, ये बड़ा मुद्दा है कि प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बहुत सारे बच्चे अभी अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो अब नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, 20 तक लास्ट डेट थी, मतलब मंडे तक अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको लेट फीस नहीं देनी है। उसके बाद 2000 रुपये की लेट फीस पड़ेगी। हमने शुरू में कहा था कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा फॉर्म कैसे भरना है या जिनको गाइडेंस चाहिए, वो हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ जाएं और हम उनका फॉर्म भी फिल करवा देंगे, उनको हेल्प भी कर देंगे और सारा गाइडेंस उनको मिल जाएगा। लेकिन खैर बच्चों, जिनको लेट फीस देना ही देना है उनको मैं तो कुछ भाई कर नहीं सकता। अब बच्चों, अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए तो कोशिश करिए कि फॉर्म भर लीजिए। 20 से पहले भरेंगे तो लेट फीस नहीं लगेगी, 20 के बाद भरेंगे तो 2000 रुपये की लेट फीस होगी। अभी भी बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पा रहे हैं डिटेल कौन सा डालना है और कैटेगरी कौन सी चुननी है, और इसी वजह से उनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। और मैंने कई लोगों के फॉर्म भरवाए जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा था, बाद में उनका रिकॉर्ड आ गया, क्योंकि वो बच्चे चूँकि अब गाइडेंस हमारा लोगे तो हम तो आपको हेल्प करेंगे ही बच्चों। खैर, आप कोशिश करिए, आपका भी फॉर्म भर जाएगा। जो बच्चे प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का फॉर्म भरे, अब बहुत सारे बच्चे कंपार्टमेंट 3rd वाले थे, इन्होंने प्राइवेट का फॉर्म भर दिया। मैंने शुरू में रोका कि भैया फॉर्म मत भरो, आपका फॉर्म ओपन होगा। शुरू में ओपन नहीं हुआ, नो रिकॉर्ड फाउंड बताया, तो कंपार्टमेंट 3rd वाले बच्चों ने प्राइवेट का फॉर्म भर दिया, फेल्योर कैटेगरी का फॉर्म भर दिया। अब उनको एक तो सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, प्लस उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, प्रो रेटा बेस पे मिलेंगे। तो वो बच्चे चाह रहे हैं कि हमको मौका मिल जाता, हम कंपार्टमेंट 3rd का ही फॉर्म भर देते, एक ही सब्जेक्ट की तैयारी करनी रहती। कुछ बच्चों का एड्रेस गलत हो गया, कुछ की फ़ोटो गलत हो गई, कुछ का सिग्नेचर उल्टा हो गया, कुछ लोगों ने पिन कोड गलत डाल दिया, कुछ लोगों ने सब्जेक्ट गलत चुन लिया, मतलब उनको भरना था प्राइवेट का और इम्प्रूवमेंट में 2 सब्जेक्ट का, उन्होंने एक ही सब्जेक्ट भरा, या 3 सब्जेक्ट का बनना था 2 ही सब्जेक्ट भरा। तो जिन बच्चों को करेक्शन करवाना है उनके लिए तो सीबीएसई ने अपनी नोटिस में साफ लिखा है कि कोई भी चांस हम करेक्शन का देंगे नहीं। लेकिन ये बच्चों हर साल सीबीएसई लिखती है, पिछले साल भी इसने लिखा था और 3 से 4 बार विंडो ओपन हुआ था।
तो अगर आप हमारी बात मानोगे, जैसा मैं कह रहा हूं, तुम अगर वैसा करोगे, हमें सपोर्ट करोगे, तो मैं विंडो ओपन करवाने की गारंटी तो नहीं ले रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये विंडो ओपन हो जाए और आपको फॉर्म करेक्ट करने का मौका मिले। पिछली बार ये 2-3 बार मौका मिला था और 2-3 बार फॉर्म भरने का भी मौका मिला, क्योंकि कुछ बच्चे छूट गए थे, वो अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ कोशिश, अगर आप चाहोगे तो फॉर्म करेक्शन करने की लिंक आएगी। अभी तो आप परेशान मत हो, अगर कोशिश कर सकते हो आपका पुराना डेटा डिलीट हो जाए, नया फॉर्म भर सकते हो तो भर दो। अगर नहीं भर सकते तो मुझे अगर सपोर्ट करोगे तो मैं ये काम करवा सकता हूँ। अगर कोशिश करूँगा तो हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। तो बच्चों परेशान मत हो, हम आपके साथ में हैं और आपकी पूरी हेल्प ज़रूर करेंगे। बस यही है कि जिन बच्चों ने अपना अपना फॉर्म भर लिया है वो हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। 1000, 2000, 5000 रुपये में आपका 1 साल अगर बच जा रहा है तो बच्चों आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा काम होगा। और 1 साल का अगर नुकसान हुआ तो फिर आप समझदार हो, समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार जो कमज़ोर बच्चे हैं, चाहे प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले हों या टर्म 2 में जिनका नंबर कम आया है, टर्म 1 में और टर्म 2 में दोनों में जिनका नंबर कम आएगा, क्या उनको सीबीएसई बोनस मार्क्स देने पर विचार कर रही है। और बच्चों देना भी चाहिए सीबीएसई को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार ढंग से पढ़ नहीं पाए, ना उनका स्कूल चला और ना ही उनको कोचिंग वगैरह जाने का ढंग से मौका मिला। तो सीबीएसई को ऐसा करना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन इसके बारे में तभी संभव है जब आप लोग मांग उठाएं और मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई लागू करे, तभी आप लोगों के मार्क्स मॉडरेट हो सकते हैं, जनरलाइज हो सकते हैं। बहरहाल ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी है, लेकिन वो कंफर्म नहीं कि कितने नंबर ग्रेस मार्क्स दे करके सीबीएसई पास करती है। अब जो इस टाइम पे बोनस और बेटेज का हल्ला कर रहे हैं वो सब बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं और वो खुद भी इडियट हैं। अपने फायदे के लिए बच्चों को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये बहुत बड़ा अन्याय है। और बच्चे भी क्या करें भाई, उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं को देखते हैं, उन पर व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। अगर तुम सच बात बोलोगे तो बच्चे तुम्हें देखेंगे ही नहीं, तो वो गुमराह कर रहे हैं, पैसा कमाना है। बहरहाल बच्चों ऐसी कोई संभावना फ़िलहाल अभी नहीं है, क्योंकि जो इंटरनली बात है मैं बता रहा हूँ, सीबीएसई के अंदर ऐसी कोई भी बहस नहीं हो रही है। अगर कुछ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन तुम लोग यार हमें अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम हमारी नोटिफिकेशन कैसे पाओगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के हैं, उन्होंने हमें सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। तो कर लो यार, तुम्हारी ही वजह से तो चैनल हमारा ग्रो करेगा। तुम ही तो हमारे सब्सक्राइबर हो, तुम्हारे लिए ही तो वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।